A warm welcome on Supergrads YouTube channel with one more very informative video। ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो IPM को टारगेट कर रहे हैं 2022 में या फिर 2023 में। हर स्टूडेंट का एक सवाल जरूर होता है, हम IPM लिखने वाले हैं 22 में या 23 में, इसके साथ साथ कौन से एग्जाम्स को हमको टारगेट करना चाहिए, सर प्लीज बताइए। इनके मेल्स आते हैं, हम वही क्वेश्चन का आंसर बार बार करते हैं। Then I thought why shouldn't we make a video जहां पे हम आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली समझाएंगे कि किन और एग्जाम्स को आपको टारगेट करना चाहिए और उसकी पढ़ाई आप कैसे करेंगे। एग्जाम्स को टारगेट करने से पहले दिमाग में एक क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, क्या मुझे मैनेजमेंट की फील्ड में ही जाना है? अगर आप बिल्कुल तय कर चुके हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करने के बाद ये तय कर चुके हैं कि नहीं मुझे मैनेजमेंट की ही फील्ड में जाना है, तो आपको सिर्फ वही एग्जाम लिखने हैं जो कि मैनेजमेंट फील्ड से एसोसिएटेड है। पर बहुत सारा स्टूडेंट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाता कि वो मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारी सलाह ये है कि मैनेजमेंट के साथ साथ आप रिलेटेड करियर फील्ड्स, ऐसी फील्ड्स जो मैनेजमेंट के साथ साथ आप टारगेट कर सकते हैं, उन सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं मुझे तो भैया मैनेजमेंट ही करना है या मैनेजमेंट से रिलेटेड ही कोई फील्ड करनी है, तो मैनेजमेंट रिलेटेड एग्जाम्स लिखिएगा। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट नहीं करना चाहते और भी करियर ऑप्शंस में जाना चाहते हैं, अभी थोड़े से अनडिसाइडेड हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, हम हर एग्जाम के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इंदौर के अलावा रोहतक देता है, ये चीज आपको पता है, बोधगया देता है, ये चीज आपको पता है, जम्मू देता है, ये चीज आपको पता है, रांची भी देता है, ये भी चीज आपको पता है। तो 5 IIM हो गए। इसके अलावा आप क्या टारगेट कर सकते हैं? NLU नालसार, जो कि IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर का ही स्कोर लेने वाला है। IIIT इलाहाबाद, IIIT इलाहाबाद के लिए अभी आप थोड़ा वेट करिएगा, वो अपनी पूरी एडमिशन प्रोसेस अपनी वेबसाइट पे बहुत जल्दी लेके आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप MBA डुअल डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, और इसके लिए आपको कोई अलग से एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपका IPM इंदौर का स्कोर कार्ड ही इस चीज के लिए कंसिडर होगा। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट या 5 ईयर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के लिए आपके पास 8 ऑप्शंस ओपन है, 5 नहीं। ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा दीजिए। इसके बाद मैनेजमेंट के लिए कुछ बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हैं, उनका एंट्रेंस टेस्ट आप लिखेंगे, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सबसे पहले क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, पढ़िए, ध्यान रखिएगा, अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिख रहे हैं तो टारगेट आपको सिर्फ बैंगलोर कैंपस को करना है, क्योंकि वहां की फीस, वहां का प्लेसमेंट्स, वहां की अपॉर्चुनिटीज सिंक्ड है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी वो फीस दे रहा है उतनी डिलीवरी भी दे रहा है स्टूडेंट्स को। बाकी कैंपसेस अभी थोड़े नए हैं, तो बैंगलोर कैंपसेस को आप टारगेट कर सकते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के। साथ ही साथ सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट लिख सकते हैं वहां से BBA करने के लिए। इन दोनों से भी एक बेटर ऑप्शन बनता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट, जहां पर एक कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो मेरी सलाह मानिए, मैं इस कॉलेज को इंडिया का 2nd बेस्ट कॉलेज कहूंगा आफ्टर IIM इंदौर, जो मैनेजमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। इन सारे कॉलेजेस के अलावा एक बहुत बेहतरीन कॉलेज है मुंबई में, जो कि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट। यहां पर 12th का स्कोर भी लगता है, साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर भी कंसिडर होता है। DUJET में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट में भी सेम चीज है। आपका 35% वेटेज वो लोग देंगे 12th के मार्क्स को, और 65% मार्क्स देंगे, वेटेज देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट को। उसी तरीके से सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट 40-60 करता है, 40% टू 12th मार्क्स एंड 60% वेटेज टू दी एंट्रेंस टेस्ट। ये कुछ एग्जाम्स हैं। इसके अलावा मुंबई में एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, NPAT। अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं
बीबीए करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, तो आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा नारसी मुंजी प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। तो अब तक हमने बात करी उन स्टूडेंट्स की जो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। अगर मैनेजमेंट ही एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहां जो आपने चूज कर लिया है, अपनी स्किल सेट्स को एनालाइज कर लिया है स्ट्रांगली, तो 7 ऑप्शंस मैंने आपको बताए। सबसे पहले आईपीएम इंदौर, दूसरा जिपमैट, तीसरा आईपीएम रोहतक, चौथा सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट, पांचवा डीयू जेट, छठा सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, सातवां नारसी मुंजी प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। तो ये 7 ऑप्शंस मैंने आपको बताए। अब बहुत सारा स्टूडेंट बेस ऐसा है जो कि मैनेजमेंट में जाना चाहता है, पर उसने ये तय नहीं किया कि सिर्फ मैनेजमेंट में जाना चाहता है। ऐसा स्टूडेंट पहले तो कौन से करियर ऑप्शन में जा सकता है और क्या ऑप्शंस उसके पास ओपन है, और इन 7 एग्जाम्स के साथ उनको कौन से एग्जाम्स लिखने चाहिए, अब उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है NCHMCT JEE होटल मैनेजमेंट। बहुत अच्छा ऑप्शन NCHMCT JEE बनता है अगर आपको टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट में से कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाए तो, और खासकर अगर आपको दिल्ली का पूसा कैंपस मिल जाए तो मान लीजिए इंडिया के कुछ फाइनेस्ट कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो NCHMCT JEE आप लिख सकते हैं। बहुत आसान एग्जाम है। अगर आप आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा ये एग्जाम निकालना, और हो सकता है आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एंट्रेंस टेस्ट जो लॉन्च होने वाला है अगले साल, उसके थ्रू आप डाइवर्सिफाइड करियर ऑप्शंस पे जा सकते हैं। वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक ही टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी। सो आपको मौका मिलेगा इन यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट स्ट्रीम्स में पढ़ाई करने का। तो अगर आप CUCET लिखते हैं तो आप जर्नलिज्म की फील्ड में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं, आप आर्ट्स की फील्ड में जा सकते हैं, आप कॉमर्स की फील्ड में जा सकते हैं, आप साइंस की फील्ड में जा सकते हैं। बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन बनने वाला है अगले साल से। इनफैक्ट इसके अंदर इंडिया की कुछ फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। जितने अच्छे कोर्सेस ये यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं उन सब के लिए। सो बिल्कुल मत भूलिएगा इस पर्टिकुलर एंट्रेंस को टारगेट करने के लिए। इसमें 50% एज पर द रिसेंट न्यूज एंड एज पर द रिसेंट रिपोर्ट्स 50% एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, एज वेल एज 50% आप जिस स्ट्रीम को टारगेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे एंट्रेंसेस जिसके बारे में हमने पहले बात करी, वो सिर्फ आपको मैनेजमेंट में एंट्रेंस नहीं देते, बाकी और करियर ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट के बारे में। अगर CUCET आ जाता है तो हो सकता है कि DU जेट उसमें मर्ज हो जाए, या DU जेट का एक नया वर्जन आए, या फिर DU जेट एज इट इज रहे। तो DU जेट आपको ऑप्शन सिर्फ मैनेजमेंट का ओपन नहीं करता, पर इसके साथ साथ वो ऑप्शन ओपन करता है आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स DU जेट इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनको बिजनेस इकोनॉमिक्स में जाना है। एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के काफी सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो DU जेट लिखने के साथ आप मैनेजमेंट के साथ साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स फील्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा कोर्स है BBA FIA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनिंदा कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। पर उससे आपका करियर सिक्योर हो सकता है, खासकर तब जब आप फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो DU जेट अगर आप लिखते हैं तो BBA FIA को भी टारगेट कर पाएंगे। मैनेजमेंट को टारगेट करने वाला बहुत बड़ा क्राउड मास कॉम में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि उनकी स्पीच स्ट्रांग होती है, डिबेटिंग स्टाइल स्ट्रांग होती है। ऐसा स्टूडेंट मैनेजमेंट के साथ साथ मास कॉम के जितने करियर ऑप्शंस हैं उनको भी आय कर सकता है। तो इनके लिए आप सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट लिख सकते हैं, जो कि आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं BA MCJ का, बैचलर ऑफ आर्ट्स मास कॉम एंड जर्नलिज्म।
इसके साथ साथ सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भी आपको मास कॉम के अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। इन दोनों एंट्रेंसेस को भी आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट का ही स्टूडेंट अगर वो फाइनेंस में इंटरेस्ट रखता है और टेक्नोलॉजिकली साउंड है तो वो टारगेट कर सकता है फिनटेक का एक रेगुलर कोर्स जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो फिनटेक में जाने के लिए भी आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखना होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात करी उन सारे एंट्रेंसेस की जो आप लिख सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स में जाना चाहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट एक सजेशन जो मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी आप एक अच्छे कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका सुपर ग्रेजुएशन बन जाएगा और आपके करियर में जिंदगी भर उसकी वैल्यू रहेगी। ऐसा क्यों है? आप ये क्यों ऐसा बोल रहे हो कि वो आपकी पूरी जिंदगी में आपको हेल्प करने वाला है? उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो वहां पे आपको आपके साथ साथ बेस्ट फ्रेंड्स मिलेंगे जो कि काफी सारा वैल्यूएशन करेंगे आपकी लाइफ में और आपके थॉट्स में, एंड डेफिनेटली आप उनसे काफी कुछ सीख कर आगे जाएंगे। सेकंड, ऐसे कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है। कॉलेज किस तरीके से चलाना है, क्या एग्जीक्यूशन रहना है, वहां के मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टूडेंट लाइफ पे भी पड़ता है। जो करिकुलम ये कॉलेजेस फॉलो करते हैं वो शायद वन ऑफ द फाइनेस्ट रहता है, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने के पीछे रीजन ये होता है कि आपको पढ़ाई बहुत अच्छी मिलने वाली है, वहां की फैकल्टी, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, स्टडी मटेरियल, वो सब आपको कंप्लीटली सिंक मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ पे, आपकी प्लेसमेंट्स पे भी पड़ेगा। ये कॉलेजेस आपको अच्छा प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और अगर प्लेसमेंट नहीं तो बहुत फैंटास्टिक हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो इन कॉलेज से अगर आप निकलते हैं तो प्लेसमेंट में सबकॉन्शियसली एक बहुत बड़ा थप्पा लग जाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी और कॉलेज में जाके आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाके भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहां पर भी वेट दे जाएंगे ये सारे कॉलेज। तो कॉलेज पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करिएगा। दिस वॉज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सब्सक्राइब सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम चैनल चेक करिए सुपरग्रैड्स का। बहुत ही उम्दा चैनल है, आपको सारे एंट्रेंसेस के लिए हमेशा मदद करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।